हेलो स्टूडेंट्स, आज डाउट क्लियरेंस क्लास का लेक्चर नंबर 21 है। और बेटा जो आप लोगों के क्वेश्चन है मैं देखता हूँ क्या पूछा आपने। पूछा है लिंकेज क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, और लिंक्ड जीन्स क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स क्या है, और लास्ट में आपने पूछा है टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंट्स ऑन ड्रोसोफिला। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड TH Morgan experiment, linkage and recombination, which is very important question for NEET examinations। और स्टूडेंट्स शुरू करता हूं, आपको बता रहा हूं एक चीज। मेंडल जिसको कहते थे फैक्टर, मेंडल जिसको बोलते थे फैक्टर, उसी को जॉनसन ने कहा जीन्स। और ये जीन्स जहां पाए जाते हैं वो होता है क्रोमोसोम, यानी कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ये बताने वाले दो साइंटिस्ट थे, सटन एंड बोवेरी। और इसके बाद टीएच मॉर्गन ने एक अहम बात बताई। टीएच मॉर्गन बोले, क्या बोले, दैट जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम्स कुड बी लिंक्ड टुगेदर, लिंक्ड विद ईच अदर, कॉल्ड लिंक्ड जीन्स, and the physical association of genes on same chromosomes are called linkage, and the greater probability that they will inherit together। तो इनके जो है जो लिंक्ड जीन्स होते हैं, इनके नेक्स्ट जनरेशन में जाने की प्रबल संभावनाएं रहती है। बेटा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे लिंक्ड जीन्स क्रोमोसोम पर क्या शो करते हैं। हम देखते हैं एक ये क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम बनाया मैंने, और क्रोमोसोम पर पाए जा रहे जीन्स। ये जीन्स जैसे ए जीन्स, बी, सी, डी, ई जीन्स पाए जा रहे हैं, ए, बी, सी, डी और ई। तो अब ये जीन्स हैं क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। एक चीज और बेटा अब देखते हैं इसमें, अगर कोई आपसे पूछे कि ए और बी की डिस्टेंस, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कम है कि ज्यादा, या ए और ई जीन्स के बीच की डिस्टेंस कम है या ज्यादा, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि जो जीन्स ए एंड बी जीन्स की बात करें तो यहां पर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जीन्स इज वेरी लेस। ए और बी जीन्स के बीच की दूरी बहुत कम होती है, इज वेरी लेस। इसका मतलब यहां पर लिंकेज जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। जब दो जीन्स के बीच की दूरी बहुत कम होती है तो लिंकेज स्ट्रांग देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें जीन्स ए और ई के बीच की दूरी, ए एंड ई, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई जीन्स, तो देखने को मिलेगा वेरी फार अवे। यहां पर जीन्स दूर है, यानी दो जीन्स के बीच में जितनी अधिक दूरी होगी, जितना अंतर अधिक होगा, उतना ही लिंकेज वीक होगा। तो दो बातें हमें समझ में आई कि लिंकेज स्ट्रेंथ, अगर लिंकेज की स्ट्रेंथ देखना हो तो कैसे पता करेंगे, अगर दो जीन्स के बीच की दूरी जितनी कम है इसका मतलब लिंकेज स्ट्रांग होगा। दो जीन्स के बीच की दूरी अगर ज्यादा है तो लिंकेज वीक होगा। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं बेटा, इसको मिटाते हैं। तो इसको ऐसे समझते हैं बेटा कि ये क्रोमोसोम है और ये होमोलोगस क्रोमोसोम बनाया मैंने, और क्रोमोसोम पर ये जीन्स है। ये जीन ए है, कैपिटल ए, और ये जीन स्मॉल ए है। एक जीन ये है कैपिटल बी, और ये जीन स्मॉल बी। तो अब एक चीज बता दो बेटा, ये जो दोनों जीन हैं देखिए पास हैं, यानी कि फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज वेरी लेस। फिजिकल डिस्टेंस इज इन बिटवीन टू जीन्स इज वेरी लेस। जब दो जीन्स के बीच की दूरी वेरी लेस, बहुत ही कम है, तो लिंकेज कैसा होगा, लिंकेज बिटवीन देम इज स्ट्रांग। लिंकेज क्या होगा, लिंकेज बिटवीन देम इज स्ट्रांग। तो ये चीज हमें समझ में आई बेटा। इसका मतलब दीज जीन्स हैं, ये जो दोनों जीन्स हैं ये टाइटली क्या है, लिंक्ड हैं, टाइटली लिंक्ड हैं, लिंकेज को
स्ट्रॉन्ग कर दे रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर कहीं डिस्टेंस जो है, अगर डिस्टेंस जो है वो लेस है, लेस द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, दो जीन्स के बीच की दूरी कम है, लेस द डिस्टेंस का मतलब मोर लिंकेज, है ना, लेस द डिस्टेंस, लेस डिस्टेंस मोर लिंकेज। और जब मोर लिंकेज होगा, ज्यादा लिंकेज, मोर लिंकेज का मतलब लेस विल बी क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर कम होगा, है ना बेटा। तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा, या हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कम होगा। तो समझ में आई बात बेटा। अब इसको मिटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि क्या चीज है। अब आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हमने बताया कि जब लिंकेज की स्ट्रेंथ, लिंकेज ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा, यानी लिंकेज को ब्रेक करने का काम कौन करता है, वो कौन सी प्रोसेस है जो लिंकेज को ब्रेक करेगी, लिंकेज को ब्रेक करने का काम क्रॉसिंग ओवर करता है। क्रॉसिंग ओवर इज द फिनोमेना व्हिच इज ब्रोकन डाउन द लिंकेज। तो इसलिए हम कह सकते हैं बेटा, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्रॉसिंग ओवर करना होता है, क्रॉसिंग ओवर करना ही तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, यही तो मेंडल ने कहा था। तो इसका मतलब, इसलिए हम ये लिख सकते हैं, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना बेटा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन, बोलो, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। लिंकेज जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स के। तो ये बात हमें समझ में आई। इसका मतलब अगर लिंकेज जो है ज्यादा होगा, लिंकेज ज्यादा होगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कम होगा, और लिंकेज अगर कम है, लिंकेज कम है तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ज्यादा होगा। अब बात करते हैं कि क्रॉसिंग ओवर, एक टर्म आया कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर किसको कहते हैं। तो बेटा क्रॉसिंग ओवर आपने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है आपने, क्रॉसिंग ओवर हमने पढ़ा है प्रोफेज फर्स्ट, याद आया, मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर हमने पढ़ा है। क्रॉसिंग ओवर याद आ गया। हम जानते हैं ना कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, जैसे जरा सा ही बोलते हैं कि वैसे कि पूरी स्टोरी आप लोगों को याद हो जाती है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट में देखने को मिलता है। प्रोफेज फर्स्ट कहाँ, मियोसिस, यानी जब मियोसिस होगी तो क्रॉसिंग ओवर होगा। अब एक चीज बता दे बेटा, मियोसिस होगी तो क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर होगा तो फिर क्या होगा, अगर हमने कहा कि मियोसिस हुई तो क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर, और जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो बोलिए क्रॉसिंग ओवर होगा तो वेरिएशंस आते हैं, और वेरिएशंस आते हैं तो इवोल्यूशन होता है। सब पढ़ा है बेटा, यानी कि मियोसिस हुई तो क्रॉसिंग ओवर हुआ तो वेरिएशंस आए, और वेरिएशंस आए तो इवोल्यूशन, यही तो कहानी है। अब जो मियोसिस होती है, मियोसिस कहाँ होती है बेटा, मियोसिस होती है पेरेंट्स में। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, एक तो एनसीईआरटी नहीं समझ पाएंगे। मियोसिस होती है पेरेंट्स में, और वेरिएशंस किस में मिलते हैं, ऑफ स्प्रिंग में। सब पढ़ा है हमने, ठीक है ना। मियोसिस होती है पेरेंट्स में, वेरिएशंस मिलते हैं हमें ऑफ स्प्रिंग में। और जो ऑफ स्प्रिंग है
ये पेरेंट्स से डिफर होती हैं, ठीक है। ये जो ऑफ स्प्रिंग है ये पेरेंट्स से डिफर होती हैं। क्यों डिफर होती हैं? क्योंकि वेरिएशंस है। क्यों वेरिएशंस है? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है ना। तो क्रॉसिंग ओवर के कारण वेरिएशंस है और इसी कारण हम अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं। यानी कि जब वेरिएशंस हमें ऑफ स्प्रिंग में वेरिएशंस है तो ऑफ स्प्रिंग डिफरेंट दिखने लगती। तो एक बात और समझते हैं फिर बेटा, एक पेरेंट्स टाइप जो होते हैं, एक पेरेंट्स टाइप्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑफ स्प्रिंग। अगर ये पेरेंट्स टाइप है, पेरेंट्स टाइप क्या हुआ बेटा? डिफरेंट फ्रॉम ऑफ स्प्रिंग। हमने बोला पेरेंट्स टाइप जो होते हैं डिफरेंट फ्रॉम ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग से डिफर होते हैं। इसका मतलब लिंकेज इज वीक। लिंकेज यहां पर वीक होगा। क्यों वीक होगा? क्योंकि डिफर तभी हुए जब क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर हुआ, लिंकेज वीक होने के कारण ऑफ स्प्रिंग डिफर हुई। अब अगर यही पेरेंट्स टाइप जो है, पेरेंट्स टाइप जो है सेम टू ऑफ स्प्रिंग, अगर ये पेरेंट्स टाइप ऑफ स्प्रिंग के समान होते हैं, इसका मतलब लिंकेज इज स्ट्रॉन्ग, और लिंकेज स्ट्रॉन्ग का मतलब नो वेरिएशंस। सब एमसीक्यूज बन सकते हैं और सब एक एक हमें कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर होना चाहिए हर एक चीज का। पेरेंट्स टाइप अगर डिफरेंट है ऑफ स्प्रिंग से, मतलब लिंकेज इज वीक। पेरेंट्स टाइप सेम है ऑफ स्प्रिंग के, एक ही समान है पेरेंट्स के ऑफ स्प्रिंग, इसका मतलब लिंकेज स्ट्रॉन्ग। लिंकेज स्ट्रॉन्ग होगा तो वेरिएशंस नहीं आएंगे। नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो इसको आप लिख लीजिए, नहीं तो मेरा मकसद है कि इसी लेक्चर में सब याद कर लें। पेरेंट्स टाइप डिफरेंट फ्रॉम ऑफ स्प्रिंग, लिंकेज वीक। पेरेंट्स टाइप सेम टू ऑफ स्प्रिंग, लिंकेज स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नो वेरिएशन। लिंकेज वीक, डिफरेंट फ्रॉम ऑफ स्प्रिंग मतलब क्रॉसिंग ओवर हुआ है यहाँ पर। तो हमें ये बात समझ में आई कि जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो रिकॉम्बिनेंट बने। इसका मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग, जो अपने पेरेंट्स से भिन्न होते हैं। इसी वजह से हम अपने पेरेंट्स से डिफरेंट दिखते हैं। और क्यों डिफरेंट दिखते हैं? क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ है ना। क्यों डिफरेंट दिखे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग? क्यों डिफरेंट दिखे? क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ। और क्यों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ? क्यों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ? क्योंकि लिंकेज नहीं हुआ। और लिंकेज क्यों नहीं हुआ? लिंकेज इसलिए नहीं हुआ कि डिस्टेंस ज्यादा थी। दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा थी, और डिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब लिंकेज वीक। और जब लिंकेज वीक है तो क्या बनेंगे? रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। तो आई बात समझ में, रिकॉम्बिनेंट कैसे बने, है ना। तो जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग डिफर होती हैं, क्यों डिफर होती है? क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है, वेरिएशंस आए। इसके बाद डिफर इसलिए क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर लिंकेज नहीं हुआ। लिंकेज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा थी दो जीन्स के बीच में। दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा थी, मतलब लिंकेज वीक। और लिंकेज जब वीक हुआ मतलब रिकॉम्बिनेंट बने। क्लियर? तो बेटा हमने आज के लेक्चर में क्या क्या समझा? हमने देखा कि लिंकेज क्या होता है, लिंकेज को हमने समझा। हमने देखा लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं, और हमने क्रॉसिंग ओवर को देखा, लिंकेज के पैरामीटर्स को देखा, और कैसे रिकॉम्बिनेंट्स बने, ये सब हमने समझने की कोशिश की। और अब हम बात करते हैं कि टीएच मॉर्गन साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट किए। अब टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट पर आगे बात करते हैं। थॉमस हंट मॉर्गन वर्कड विद टाइनी फ्रूट फ्लाइज टू प्रूव chromosomal theory of inheritance, and the fruit flies common in genetics experiments
These fruit flies are named Drosophila melanogaster. They have 4 pair of chromosomes. They use the same XX and XY sex determination as in human. They breed quickly. और बेटा ये जो इनका लाइफ स्पॉन होता है ये 2 वीक्स का होता है. They can grow on simple synthetic medium. और एक बात और, मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजिली डिस्टिंग्विशेबल. इसका मतलब जो मेल और फीमेल फ्लाई होती हैं उनको आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देयर आर क्लियर डिफरेंशिएशन इन सेक्सेस, यानी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलती है हमें. और इट हैज मेनी हेरिडिटरी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप. और एक बात बता दे बेटा, जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है इसको क्वीन ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है. तो ये सारे पॉइंट्स ड्रोसोफिला के जो आपने ध्यान से सुने और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, इनसे भी एमसीक्यूज बन सकता है बेटा. तो एक बात और, मॉर्गन सर हैव डन 2 experiments, so we are going to take an overview of both the experiments of Morgan sir, how linkage and recombination actually works. तो इसके लिए एक काम करते हैं बेटा, जो मॉर्गन सर ने काम किया था, 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, वो 2 एक्सपेरिमेंट एज इट इज एनसीईआरटी में मेंशन है, जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है. देखते हैं, क्रॉस ए और क्रॉस बी के नाम से एनसीईआरटी में ये फिगर भी बना हुआ है. और क्या किया पहले एक्सपेरिमेंट में, क्या लिया इन्होंने, येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल ड्रोसोफिला को लिया और इसका क्रॉस कराया बेटा ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल ड्रोसोफिला से, इसका क्रॉस कराया. और दूसरा जो है क्रॉस बी में क्या किया, व्हाइट आइड मिनिएचर विंग का मतलब छोटे पंख, और ये फीमेल ड्रोसोफिला, इसका क्रॉस कराया मेल ड्रोसोफिला से जो रेड आइड और लार्ज विंग वाले थी. नाउ क्रॉस करने के बाद मॉर्गन सर को क्या मिला बेटा, आइए देखते हैं. ओपन योर एनसीईआरटी और बेटा मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा. हुआ ये कि क्रॉस ए में क्या देखा मॉर्गन सर ने, पेरेंटल टाइप्स आर 98.7% एंड रिकॉम्बिनेंट्स ओनली 1.3%. एंड इन क्रॉस बी पेरेंटल टाइप्स आर 62.8% एंड रिकॉम्बिनेंट इज 37.2%. इसका मतलब बेटा क्रॉस ए में क्या हुआ, पेरेंटल जनरेशन के जो येलो व्हाइट थे, पेरेंटल जनरेशन के येलो व्हाइट आर गोइंग टू बी लिंक्ड. That is why they are going as same in F1 generation. There is no crossing over. यहाँ पर crossing over नहीं हुआ. Thus 98.7% is same and only 1.3% is recombinant. इसका मतलब in yellow white linkage is very strong. Yellow white में क्या हुआ, yellow white में linkage बहुत strong था. That means distance between genes is very less. बट इन क्रॉस बी की बात करें, जहां पर व्हाइट एंड मिनिएचर विंग्स थी, व्हाइट एंड मिनिएचर विंग्स ओनली 62.8% आर पेरेंटल टाइप्स एंड नियर 37.2% अंडरगॉन रिकॉम्बिनेशन. इसका मतलब हेयर लिंकेज इज वीक. दैट मीन्स लूजली लिंक्ड जीन शोज हाई रिकॉम्बिनेशन. एनसीईआरटी के डायग्राम को समझने के बाद बेटा अब हम फाइनली देखते हैं कि क्या कंक्लूजन निकल करके सामने आया मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में. तो फाइनली बेटा क्या मिला मॉर्गन को, मॉर्गन ने जब इंटरक्रॉस कराया F1 प्रोजनी में, he found that the 2 genes did not segregate independently and the F2 ratio deviated from the 9:3:3:1 ratio. जो F2 रेशियो था वो डेविएटेड हो गया 9:3:3:1 रेशियो से. इसका मतलब बेटा लिंकेज इज द डेविएशन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ मेंडल. अंडरलाइन कर लीजिए इस पॉइंट को बेटा. और जीन्स वे आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम. एक बात और, व्हेन 2 जीन्स वे आर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, जब सेम क्रोमोसोम पर 2 जीन्स पाए जाते हैं तो प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वाज मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप. और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू लिंक जीन्स. जीन्स व्हाइट एंड येलो वे आर वेरी टाइटली लिंक्ड एंड शोड ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन. व्हाइट एंड मिनिएचर विंग शोड, जो क्रॉस बी में था, इसमें 37.2% रिकॉम्बिनेशन मिले जो कि लूजली लिंक्ड थे. अब एक बात और,
जो टाइटली लिंक्ड चेन शोज लो रिकॉम्बिनेशन। लो रिकॉम्बिनेशन का मतलब बेटा 1.3%, एंड लूजली लिंक्ड चेन शोज हाई रिकॉम्बिनेशन, मतलब बेटा कितना 37.2%। उम्मीद करता हूं बेटा कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और इसी तरह से जम करके मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन पूछते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।